आज मीना की बर्थडे पार्टी है और तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो। तुम हमेशा मेरा मूड ऑफ करते हो। आई हेट यू। क्या बात है मधु, अभी आज आप कुछ टेंशन में लग रही है। देखिए ना, आज मेरी फ्रेंड मीना की बर्थडे पार्टी है और आनंद मेरे साथ नहीं आ रहा है। क्यों, कहाँ गए हो? वो 4 दिन से पुणे गया है। अभी अभी उसका फोन आया था। पुणे? क्या बात कर रही है मधु अभी? कल मैंने उसे बैंड्रा सिग्नल पे देखा, मोटर बाइक के ऊपर। बैंड्रा सिग्नल? आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे क्यों गलतफहमी होगी? मैं क्यों झूठ बोलूं? हवलदार झेंडे भी मेरे साथ था। झेंडे? अच्छा, साथ में कोई था? था नहीं, थी। एक मैरिड औरत थी और उसके हाथ में शॉपिंग बैग्स भी थे। ओह गॉड, इसका मतलब आनंद ने मुझसे धोखा किया है। हाँ। आनंद, मैंने तुम पे इतना विश्वास रखा और तुम बेवफा निकले। मधु अभी आपको इस बेवफा आनंद का इलाज करना होगा। ये कोई बीमारी थोड़ी ना है जो इसका इलाज हो। इसका इलाज मेरे पास है। क्या? ये देखिए, पिछले हफ्ते मैंने एक डैशिंग लड़की का इंटरव्यू लिया था जो आज की पेपर में छप के आया। हंटर वाली? हाँ, हंटर वाली। अबलाओं की हिम्मत और हरजाई पतियों की मौत। ये हंटर वाली उन औरतों को न्याय देती है जिनके पति बेवफा होते हैं। ठीक है, मैं आज ही जाकर उससे मिलती हूँ। ये हुई ना बात। थैंक यू सो मच प्रकाश भैया। मधु भाभी, अगर आनंद पार्टी में नहीं आ रहे तो मैं आपके साथ में आऊं? शट अप! शक्ल देखी है आईने में? वही देख के आता हूँ। Get out! प्रिया, मैं तंग आ चुकी हूँ ये लालू से और उसके बहरेपन से। लेकिन हुआ क्या? अरे कल मैंने उसको मार्केट में भेजा और कहा कि सब्जी लेके आओ, सब्जी में गोभी लाना। वो क्या लेके आए मालूम है? क्या? टोपी। हंसो मत प्रिया, मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने कुर्सी उसके सर पर मारी। मिसेस लालवानी, ये आपने ठीक नहीं किया। आपको उन्हें कुर्सी से नहीं मारना चाहिए था। अरे वो तो गनीमत समझो कि मेरे से पलंग नहीं उठा, नहीं तो वही मारने वाली थी। मिसेस लालवानी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? 10 साल हुए हमारी शादी को और इन 10 सालों में मेरा 20 किलो वजन कम हो चुका है। तो फिर आप उन्हें तलाक क्यों नहीं दे देती? और 5 किलो कम हो जाने दो, वो भी दे दूंगी। मिसेस लालवानी, आप लोगों ने लव मैरिज किया था ना, फिर आप लोग ऐसे झगड़ते क्यों हो? वैसे तो तुम लोगों ने भी लव मैरिज किया है ना, तुम लोग क्यों झगड़ते हो? वो क्या है ना, हम लोग का ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन आप लोगों का ऐसा कब तक चलता रहेगा? आप कोई इलाज क्यों नहीं ढूंढ लेती? इलाज भी ढूंढ लिया है प्रिया, मैं कल ही महिला जागृति मंच में जाने वाली हूँ। मिसेस लालवानी, घर की बात घर में रहे, यही अच्छा है। अब तुम मुझे अक्ल मत सिखाओ, चाहिए तो कल सुबह तुम भी मेरे साथ आना। मेरा आनंद ऐसा नहीं है। मेरा लालू भी ऐसा नहीं है। हाँ? तो फिर ये आई क्यों? झूठ झूठ झूठ। मधु भाभी, वो प्रकाश झूठ बोलता है। वो क्यों झूठ बोलने लगा? क्योंकि वो आनंद से जलता है और आपके मन में जहर घोलकर उसका फायदा उठाना चाहता है। फिर भी हो सकता है कि आनंद का कहीं चक्कर हो। क्या बात कर रही हो मधु भाभी? आप नहीं जानती आनंद आपसे कितना प्यार करता है। जब भी टूर पे जाता है बैग में आपकी फोटो रखता है। कुछ भी हो, मैं आनंद पर वॉच रखूंगी और अगर मुझे पता चला कि आनंद हरजाई है तो मैं उसका मुंह काला करूंगी। अरे मधु भाभी, ये महिला जागृति वगैरह सब झूठ है। जिन औरतों को कुछ काम नहीं रहता है वो सब ये करती रहती है। क्या? आनंद, अगर ये साबित हुआ कि तुम्हारा कहीं चक्कर है तो मैं हंटर वाली से तुम्हें हंटर खिलवाऊंगी। भी देखो, टेलीफोन के ऊपर बात, टेलीफोन के ऊपर बात। हेलो पिंकी, टाबाटो बंडर आ जाओ। डिसिप्लिन जैसा कोई चीज नहीं है बस। यस सर। क्या लगाया क्या पिंकी? जब भी मैं ऑफिस में आता हूँ मैं क्या देखता हूँ? तुम टेलीफोन के ऊपर, टेलीफोन पे तुम्हारा चैट शो चलता है क्या? सर, मैं तो अपने क्लाइंट से बात कर रही थी। क्लाइंट से बात करती थी? क्या क्लाइंट को डार्लिंग डार्लिंग करके बुलाने का है क्या? सर, आप ही ने तो कहा था कि क्लाइंट से प्यार से बात करें। मैं क्लाइंट होता? क्या? क्या मत करो, टेलीफोन उठाओ, टेलीफोन उठाओ अंदर करी। हेलो, हाँ 1 मिनट सर, आपकी बीवी का फोन है। ओह माय गॉड। हेलो पीनू डिकरा। नहीं, ये हमारी सेक्रेटरी पिंकी है। एक्सक्यूज मी, बाहर जाओ, हम बुलाएगा तुमको। नहीं, वो खड़ी थी, बैठी भी नहीं थी। ओके, चिल्ला मत, गुस्सा नहीं हो जाओ डिकरा, तबियत संभालो। नहीं, नेक्स्ट टाइम क्या है, मैं बाहर जाऊंगा, उसको अंदर नहीं बुलाऊंगा बस। नहीं, अभी भी अंदर था नहीं तो दरवाजा खुला होता। तुम देख लो ना। सॉरी, टेलीफोन पे नहीं देख सकता है। डार्लिंग घुमा मत करो, तबियत संभालो। ओह माय गॉड, केम खमाए? सर क्या है पिंकी, अभी तक तुम नहीं गई? सर, मैं शर्मा। सर, आपने मुझे ये 300 रुपए ज्यादा दिए हैं। मेरी तनख्वाह तो 4000 रुपए है। आपने मुझे गलती से 4300 रुपए दिए हैं सर। गलती फलती कुछ नहीं है गधरा, ये तुम्हारे इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट? कब से? पिछले 6 साल से इंक्रीमेंट दे रहा हूँ, उल्लू ना सरदार। बदमाश, क्या कर रहे हैं? हम तुमको इंक्रीमेंट देता है, तुम हमको गाली देता है। सर, मैंने आपको गाली नहीं दी, मैंने मेरी बीवी को गाली दी। क्यों गाली दिया? सर, मैं मेरी पूरी तनख्वाह जाके बीवी को दे देता हूँ। उसने मुझे अब तक नहीं बताया कि मेरी इंक्रीमेंट हुई है। कौन है? कौन डिस्टर्ब करता है हमको घड़ी? नहीं,
दूसरे डार्लिंग कम। नहीं नहीं अभी ये तो शर्मा है। हाँ, ये आदमी है। ये मेल मेल नहीं, कंफर्म मेल है। एक मिनट हाँ, तुम्हारी आवाज की सैंपल दिखाओ। मैं बात करूं सर? हाँ बोलो। हेलो पिलू मैडम, हाउ आर यू? आप कैसी है? बस बहुत हो गया। क्या है तुम्हारा माँ बहन है कि नहीं? घर में लाइन मारता है हमारी वाइफ के ऊपर। अरे एक टाइम देखेगा नहीं तो हेलो नहीं बोलेगा, हो करेगा। एकदम हॉरर है हॉरर। मालूम है उसका मायके का नाम क्या है? क्या? पीलू राम से। हेलो डार्लिंग, नहीं तुम्हारा तारीफ करता था। भाई कंफर्म हो गया ना, वो आदमी जाए। ओके मेल, ओके डार्लिंग, बाय बाय, आई लव यू डार्लिंग। माय गॉड, ये वाइफ लोग का किटकिट कब खत्म होगा? हम टॉलरेट नहीं कर सकता है, इसका कोई इलाज नहीं है। सर इसका इलाज है। क्या है? सर मेरी बीवी भी इसी तरह किटकिट किया करती थी, सब चीजें यहाँ वहाँ फेंक देती थी। तो फिर तुमने क्या किया? मैंने उसे कहा डार्लिंग देखो, जब भी बुढ़ापा नजदीक आने लगता है, उम्र ढलने लगती है, तो सब यही होता है। तभी से ये किटकिट बंद सर। अभी बताता हूँ, पिलवाओ मेरा अम्मा। सर मैं उठाऊं? नहीं उठाना। पिलू मैडम, पिलू निकला, रेस्ट इन पीस। महिला जागृति मंच नारी शक्ति। बहनों, आज आप अपने घर का काम छोड़कर हमारी महिला जागृति मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आई हैं, जिसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूं। थैंक यू। हम सब अपनी पड़ोसनों का, अपने घर का और अपने पति का रोना रोएंगे। आप सब जानती हैं कि हम सब चूल्हा चक्की छोड़कर यहाँ क्यों जमा हुई हैं। आज के बाद हम अपनी पड़ोसनों से नहीं बल्कि अपने पति से झगड़ा करेंगे। गली मोहल्ले की खोज खबर रखने के बदले अपने पति पर वॉच रखेंगे। बहनों, आज हमारे बीच मशहूर सोशल वर्कर और क्रांतिकारी महिला मिसेस बाटलीवाला उपस्थित हैं, जिन्हें हम सब हंटर वाली के नाम से जानते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने अपने हंटर से सब बिगड़े हुए पतियों को एकदम सीधा किया है। नमस्ते मेरी प्यारी बहनों, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं और मेरा हंटर आप सभी के साथ हैं। बहनों, हम सबको बता देंगे कि आज की नारी बेचारी नहीं रही, वो सब पुरुषों पर भारी पड़ेगी और थप्पड़ का जवाब सैंडल से देगी। थैंक यू। अब हम महिला अदालत शुरू करते हैं। जिन जिन महिलाओं को समस्याएं हैं, वो यहाँ आकर अपनी फरियाद सुनाए। कोई है कोई? ओह, आओ बहन, अपनी फरियाद सुनाओ। बहनों, मेरे पति का किसी चुड़ैल से चक्कर है और वो मुझे हमेशा मार डालने की कोशिश करता है। अच्छा, अगर ये बात सच है तो हम उसकी पिटाई करेंगे और उसका मुंह काला करेंगे। कहाँ मिलता है वो अपनी प्रेमिका से? होटल लव गार्डन में। होटल लव गार्डन? डार्लिंग, अब बस कुछ ही दिनों की बात है, हम बहुत जल्दी शादी कर लेंगे। हाँ, और तुम्हारी बीवी? तुम उसकी क्यों फिक्र कर रही हो? अरे उसे कानों कान खबर भी नहीं होगी, मैं उसे किसी ब्रिज से नीचे धकेल देता हूँ। कितने अच्छे हो तुम। वो तो हूँ। देखो, ये है मेरा हरजाई पति, कैसे उस बंदरिया के सामने पूंछ हिला रहा है, और देखो उस छिपकली को भी कैसे चिपक रही है। अरे मेरा बस चले तो मैं ऐसे मर्दों का कचूमर बना दूं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे आनंद को नए जमाने की हवा नहीं लगी है। देखो 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 कैसे चोंच लड़ा रहा है। अगर मेरा बस चले तो इन दोनों को मैं बम से उड़ा दूं। लेकिन तुम क्यों चिंता कर रही हो? अगर वो ब्रिज से नीचे गिरकर भी बच गई ना, तो उस काली भैंगी चुड़ैल को मैं तलाक देता हूँ। अच्छा, क्या? तो मैं काली हूँ, भैंगी हूँ, तो मुझे तलाक देगा? जबान संभाल के बात कर, मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। तुम मर्दों का जबान खींचने का टाइम अभी चला गया है और हम औरतों का हंटर चलाने का टाइम आ गया है। जाने कौन है रे तू? चल हट। अभी पता चलेगा। हंटर वाली, आ जाओ। देखा झंडे, आखिर वही हुआ ना जिसका हमें डर था। क्या हुआ? अरे ये फोटो देख और ये न्यूज पर महिला जागृति मंच ने 2 पत्नी वाले रोमियो का मुंह काला कर दिया। देख देख, ये काली काली फोटो किसकी है?
दो पत्नी और काला काला मुंह। ए बोनी, कहिए आपने आनंद साहब तो नहीं? अरे आनंद के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। मुझे मालूम था आनंद साहब का द एंड यही होने वाला है। आनंद साहब मैंने आपको बोला था ना, डबल रोल मत करना। आखिर आपका मुंह काला हो ही गया ना। अरे साथ में हम दोनों का भी मुंह काला हो गया। अब हम प्रिया भाभी और मधु भाभी को क्या मुंह दिखाएंगे? एक काम करते बोनी, पहले हम जाके आनंद साहब की खबर लेते। अरे कहीं शर्म के मारे उन्होंने आत्महत्या कर दी तो प्रिया भाभी और मधु भाभी दोनों विधवा हो जाएंगे और मैं बेघर हो जाऊंगा। लेकिन बोनी, तेरे को ऐसा नहीं लगता है हम लोग बारिश आने से पहले ही छाता खोल के बैठे? इधर देख। अरे पहले हम ये तो मालूम कर ले कि ये फोटो सचमुच आनंद साहब का है या नहीं। करेक्ट। मैं जाके प्रिया भाभी और मधु भाभी को चेक करता हूँ, तुम जाके आनंद को देखो। तुम्हें किसी ना किसी लव कॉर्नर पे वो जरूर मिलेगा। झंडे तुम्हारी भी दो शादी हुई है ना? कहीं ये फोटो तुम्हारी तो नहीं? आनंद, ये तुम्हारा फोटोग्राफ है? हाँ, जिसका मुंह के ऊपर काला रंग लगाया गया है। सर आप मुझे समझते क्या है? अगर मैं दो शादियां कर सकता हूँ तो उन्हें संभालना भी जानता हूँ। छोड़ो वो दिन गया, अभी तुम्हारा काउंटडाउन शुरू हो गया है। क्या मतलब सर? ये लोगों ने क्या लिखा है? महिला जागृति मंच ने 2 पत्नियों वाले रोमियो का मुंह काला कर दिया। पर आप इतना क्यों डर रहे हैं सर? अरे डरना ही पड़ेगा, नखोट या कल ये मोर्चा हमारा ऑफिस में आ सकता है। सर इस महिला जागृति मंच की लीडर कौन है? लीडर कौन है? औरत है जय नखोट गई और उसका नाम है हंटर वाली। और वो हंटर वाली दूसरी औरतों को जूडो और कराटे सिखाती है। सर ये लीडरशिप करने वाली जितनी औरतें होती है ना, उनका खुद का टाका कहीं ना कहीं फिट रहता है। आप घबराइए मत, मैं अपने प्राइवेट डिटेक्टिव हवलदार झंडे को इस मिशन पे लगा देता हूँ। झंडे तुम्हारा क्यों मदद करेगा? क्योंकि वो हमारी क्लब का मेंबर है सर। मतलब उसकी भी दो शादियां हुई है। आप लोगों ने क्या किया? हमने उसे ऐसा धोया कि उसके मुंह को कचूमर बना दिया। वेरी गुड। अगर मैं भी वहाँ होती ना तो उसे मार के अपना हाथ साफ कर लेती। प्रिया भाभी, कभी कभी घर का आदमी भी चोर निकल आता है। बोनी, क्या तू ये कहना चाहता है कि आनंद भी? नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक। अरे अपना आनंद थोड़े ही ऐसा है, वो तो सर्कस का नंबर 1 खिलाड़ी है। कभी इस घोड़ी पे तो कभी उस घोड़ी पे। उसे छोड़ो। अच्छा बताओ, आप लोग यहाँ आए कैसे? हम लोग सर्वे करने आए थे। अच्छा प्रिया, ये बताओ तुम अपने पति से खुश तो हो? हाँ, हफ्ते में 3 दिन हैप्पी सॉन्ग्स गा लेती हूँ, बाकी के 3 दिन सैड सॉन्ग सुन लेती हूँ। क्यों? ऐसा क्यों? वो क्या है ना, हफ्ते के 3 दिन आनंद इधर रहता है, बाकी के 3 दिन उधर रहता है। तो उसकी कोई और पत्नी भी है? हाय राम, मेरा आनंद ऐसा नहीं है। वो तो पराई स्त्री को नजरें उठा के भी नहीं देखता, हमेशा अपनी आंखें नीचे रखता है। तो फिर वो 3 दिन कहाँ होते हैं? हफ्ते के 3 दिन वो नाइट शिफ्ट करता है। तुम्हें अपने पति पर शक नहीं होता? हाँ, जब तक वो मेरे सामने नहीं होता ना तब तक शौक होता है, लेकिन जैसे ही वो मेरे सामने आता है मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और बस उसी की हो जाती हूँ। लेकिन प्रिया, पति का कैरेक्टर चेक करने में क्या बुराई है? पर करेगा कौन? ये है मैडम हंटर वाली। ये हमारी महिला ग्रुप की कराटे टीचर और जासूस हैं। इन्होंने कई जगह छापे मारकर हरजाई मर्दों को अपने हंटर से सबक सिखाया है। वेरी गुड। इस काम में मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। ये तुम नर्स के कपड़े पहन के इतने फर्राटे से कराटे क्यों करी हो? ये मेरा घर है, ये कराटे की क्लास है। स्वीटहार्ट, ये किसके कत्ल की तैयारी हो रही है? समझ लो कि तुम्हारे कत्ल की। उसके लिए तुम्हें कराटे करने की क्या जरूरत है स्वीटहार्ट? हाँ, सिर्फ एक तिरछी नजर का इशारा कर दो, तुम्हारी गोद में ही ढेर हो जाऊंगा। अच्छा आनंद डार्लिंग, हाँ? एक बात बताओ, अगर तुम्हारी 2 पत्नियां होती तो तुम क्या करते? बताओ, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहा हूँ, यही रहकर सोच रहा हूँ। क्या है, इतना कठिन सवाल तुमने किया ना, थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। अगर 2 बीवियां होती, हाँ, तो मैं उन दोनों को लगातार चकमा देते रहता, उनसे झूठ बोलता रहता, अपना काम निकालता रहता, उन दोनों को पता ही नहीं चलने देता कि मेरी 2 बीवियां हैं। और अगर पकड़े जाते तो क्या करते? अगर पकड़ा जाता तो दोनों तरफ से जूते पड़ते, और क्या, एक तरफ से लात, दूसरी तरफ से बेलन, एक तरफ से गालियां, दूसरी कोसती रहती। लेकिन ये सब तो अनाड़ी मर्दों के साथ होता है, मेरे जैसे होशियार और स्मार्ट कुकी के साथ थोड़ी होता है। इसका मतलब तुम्हारी भी 2 बीवियां हैं? हाँ? नहीं, मैं तो उदाहरण दे रहा था उधर, मजाक कर रहा था। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही मजाक करने लगे हो। हाँ, आजकल कुछ ज्यादा ही मजाक हो रहा है। लेकिन ये तो बता स्वीटहार्ट कि तुम ये कराटे सीख क्यों रही हो? क्योंकि मैं महिला जागृति मंच की मेंबर बन गई हूँ। अच्छा, तुम ही लोगों ने पिछले हफ्ते उस हीरो का मुंह काला किया था जिसने 2 बीवियां रखी हुई हैं? हाँ, और अब हम हर उस आदमी का मुंह काला करेंगे जिसने 2 बीवियां रखी है, समझे? और अब मैं जिम जा रही हूँ। हाँ। आनंद सिन्हा, इसके कराटे से बच,
वरना जिंदगी भर खराटे लेता रहेगा। मुझे शक है कहीं ये महिला जागृति मंच की हवा प्रिया के घर तक न पहुंच गई हो। चल बेटा जल्दी से बैंड्रा ब्रांच की भी इंस्पेक्शन कर ले, नहीं तो तेरा मुंह भी काला हो जाएगा। अरे हम लोगों का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन हम लोगों ने शपथ ली कि हमारी हर बात सीक्रेट रहेगी। तो फिर ये बात तुमने मुझे क्यों बताई? क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। अच्छा ये बताओ कि महिला जागृति मंच का अगला प्रोग्राम क्या है? हम लोग सीबीआई ऑफिसर्स की तरह रेड करेंगे और हरजाई मर्दों का फ्यूज ऑफ कर देंगे। मगर ये मर्द लोग बड़े चालाक होते हैं। फ्यूज ऑफ हो जाता है ना तो जनरेटर से काम चलाते हैं, जनरेटर फेल हो जाता है तो बैटरी से काम चलाते हैं। हर मर्द की हिप पॉकेट में एक स्टैंड बाय बैटरी होता है। ऐसी हर बैटरी हर जनरेटर हम अपनी कस्टडी में ले लेंगे। अब मर्दों का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। क्या हुआ? गैस पर दूध रखा है, मैं भी आई हूँ। अच्छा आनंद, लगता है ये औरत लोग हम मर्दों को लेकर कोई खिचड़ी पका रही हैं। अब तुम्हारा काम है इस खिचड़ी में मुट्ठी भर नमक डाल देना। क्या खबर लाई हो मोना? मैंने प्रिया और मधु का केस स्टडी किया तो मुझे पता चला कि आनंद सिन्हा एक वुमेनाइजर है, यानी किसी भी लड़की के चक्कर में फंस जाता है। अगर आप कहें तो उसे 2 कराटे के हाथ दिखाओ। नहीं मोना, लोहा लोहे को काटता है। हम जहर का इलाज जहर से ही करेंगे। आनंद को फांसने के लिए एक ब्यूटीफुल लड़की को चारा बनाएंगे। ओह, और जब ये मछली चारा निगल लेगी, यानी कि आनंद सिन्हा उस लड़की के चक्कर में फंस जाएगा, तब हम दुनिया को बताएंगे कि ये वही आदमी है जिसकी 2 बीवियां हैं। यस। लेकिन अब प्रिया और मधु को बता क्यों नहीं देते? जब तक हमारे पास पूरे सबूत ना हो हम उन्हें नहीं बताएंगे। और मैं आज ही किसी खूबसूरत लड़की का इंतजाम करती हूँ। ओह हेलो हेलो हेलो। माय नेम इज मोहिनी। ओह आप मिस्टर आनंद सिन्हा है ना? हाँ जी अभी तक तो हूँ। आप रूसी केमिकल्स में काम करते हैं? हाँ जी अभी तक तो करता हूँ। जी मैं उसी तरफ जा रही हूँ, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं दूंगा। रिक्शा जरा रुको। अरे नहीं नहीं देवी जी, बहन जी, माता जी, वो क्या है ना, मैंने अपनी पत्नी को कसम दी है कि मैं कभी किसी पराई स्त्री की ओर आंख उठा के नहीं देखूंगा, कभी उससे करीब नहीं आऊंगा, कभी उससे गुफ्तगू नहीं करूंगा। लेकिन आपकी पत्नी को कैसे पता चलेगा कि आपने मुझे लिफ्ट दी है? अरे बहन जी, देवी जी, माता जी, आप नहीं जानती, हर औरत के माथे के बीचों बीच एक तीसरी आंख होती है जो हर वक्त सर्च लाइट की तरह चलती रहती है, कभी इधर तो कभी उधर, और उसके खोपड़ी के अंदर एक रडार स्क्रीन होता है जिसमें वो सब कुछ देख लेती है। अगर उसने हम दोनों को साथ साथ देख लिया ना तो आपके साथ साथ मुझे भी भस्म कर देगी। नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा देवी जी, माता जी, बहन जी। अरे देखिए आपकी वजह से मेरी रिक्शा चली गई। रिक्शा कई मछली हाथ से। मैंने कहा था ना, चिकना बड़ा चालाक है, कैसे चकमा दे गया। अरे बोनी हंटर वाली ने क्या जबरदस्त जाल बुना है। इस बार तो मैं बच गया, लेकिन देख लेना कसम से एक न एक दिन जरूर फंस जाऊंगा। अरे तुम्हें तो फंसना ही फंसना है। जो आदमी हर एक लड़की को देख के फिसल जाता है वो आखिर में फंसता ही है। लेकिन यार मैं तो हंटर वाली को फंसाना चाहता हूँ, उसकी लुटिया डुबोना चाहता हूँ, क्योंकि अगर उसकी लुटिया नहीं डूबी फिर तो वो मेरा ही पटरा साफ कर देगी, मेरा पोल खोल देगी, फिर मैं हंग पार्लियामेंट की तरह बीच में ही हंग हो जाऊंगा। त्रिशंकु, लिम्बो बिकॉज ऑफ अ बिम्बो। यार मजा आएगा। हर पेपर में, हर पोस्टर पे, हर पुलिस स्टेशन में, टीवी के हर चैनल पे तुम्हारा फोटो आएगा और अनाउंसर बोलेगा इस फ्रॉड से बच के रहना, कहीं नजर आए तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में खबर कर देना। अरे खबर करने की कोई जरूरत नहीं, पुलिस हाजिर है। अरे हवलदार झंडे, हमें माफ करो, आगे हंटर वाले ने हमारा दिमाग का दही कर रखा है, ऊपर से तुम सड़े हुए छाछ बनकर यहाँ आ गए। अरे साहब, हंटर वाली को काबू में लाने की दवा है मेरे पास। दवा है मेरे, क्या ड्यूटी पे ही? कभी कभी क्या ये देखो। अपनी इस सड़ी हुई तस्वीर हमें क्यों दिखा रहे हो? और इस फोटोग्राफ का उस हंटर वाली के साथ क्या कनेक्शन? पहली बात, ये फोटोग्राफ मेरा नहीं, ये रॉबर्ट डिकोस्टा का है, उसकी शक्ल मुझसे मिलती है। रॉबर्ट डिकोस्टा और हंटर वाली का कनेक्शन है। क्या? हाँ, आज भी वो जेल में रॉबर्ट को मिलने आती है। जेल से छुटने के बाद मैंने सुना है दोनों दुबई भाग जाने वाले। तुम्हें कैसे पता? अरे मैंने चुप चुप के उनकी बातें सुन ली। अरे ऐसे कैसे भाग जाएगी? हंटर वाली तो शादीशुदा है। बेवकूफ, मैं भी तो शादीशुदा हूँ। सॉरी। समझिए हंटर वाली, तुम हमारी भोली भाली पत्नियों को बिगाड़ कर हमें हंटर खिलाने वाली थी। देख लेना, अब अगर तुम्हारे हंटर से मैंने तुम्हें नहीं हंटरिया है ना तो मेरा नाम भी। मेरे दिमाग में गजब का आइडिया है, सुनो। अरे क्या टीवी के सड़े हुए सिटकॉम के कैंड लाते की तरह जोक से पहले हा कर रहे हो? अरे अब तो रिएक्ट कर, बोले में 5 मिनट हो गए। रॉबर्ट, तुम यहाँ कैसे?
कैसे? हम तुम्हारे लिए जेल तोड़कर भाग आया। सच? हाँ, हमने कल दुबई जाने के लिए 2 टिकट बुक कर दिया है, वो भी उस तुच्चे हवालदार झेंडे के नाम से। हवलदार झेंडे? हाँ, उसकी शक्ल मुझसे मिलती जुलती है। हमारे दुबई चले जाने के बाद पुलिस उस झेंडे को रॉबर्ट समझकर अंदर कर देगी। सो ग्रेट रॉबर्ट। पर हमारे बीच में एक और कांटा है। कांटा? कौन सा? मेरा पति, उसका क्या करें? अरे उसका भी इंतजाम मैंने कर लिया है। ये लो, चूहा मारने की दवा 2 चम्मच पानी में मिलाकर रात को सोते समय अपने पति को पिला देना। सुबह तक खटमल मर जाएगा, हम आजाद। That's great. ठीक 9 बजे मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तैयार रहना। यार झेंडे को तो एक्टर होना चाहिए था। अरे ये हंटर वाली तो बड़ी लफड़ेबाज निकली, हमें भड़काकर खुद ही किसी और के साथ भाग रही है। देखा? और तुम अपने भोले वाले पति पे शक कर रही थी, उसके सफेद कैरेक्टर पर लांछन का बदनुमा दाग लगा रही थी। जब तुम्हें अपने पति पे विश्वास नहीं है तो ये लो पिस्तौल, अपने हाथों से उसका खून कर दो। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। इस चिट्ठी में मैंने लिख दिया है कि मैंने बिल्डिंग से कूद के आत्महत्या कर ली। ये लो, मारो मारो मारो। नहीं आनंद, ये क्या कह रहे हो? अगर मैं 7 जन्म लूं तो भी मुझे तुम्हारे जैसा पति नहीं मिलेगा। आज के बाद अगर मैं आंखों से भी देख लूं तब भी विश्वास नहीं करूंगी कि तुम हरजाई हो। I love you, sweetheart. I love you too. हंटर वाली अब तो नहीं बचेगी। चलो जल्दी चलो, हवलदार झंडे और रॉबर्ट बन के पहुंच गया होगा, हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना है। चलो चलो। मधु, वो देखो हंटर वाले अपने आशिक के साथ भाग गई। ओफो, मुझे उसे रंगे हाथों पकड़ना था और लोगों को ये दिखाना था कि दूसरों की बातों में आकर कभी अपने पति पर शक न करे। मेरी अच्छी बेबी, मेरी अच्छी है ना, है ना? हाँ बोलो। हाँ डार्लिंग। आनंद साहब, आनंद साहब। अरे अरे झंडे, हंटर वाली को कहाँ छोड़ के आए? अरे हंटर वाली को जो लेके गया वो असली रॉबर्ट था, मैं हवलदार झेंडे ही हूँ। पकड़ लिया रॉबर्ट को। जेल से भागता है। अरे आनंद साहब, आप बता दीजिए इन्हें, मैं हवलदार झेंडे हूँ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये रॉबर्ट ही है, ले जाइए उसको वापस जेल में।